किसी पोते के दादा का सिर्फ नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी बेटे के बाप का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा गौसे आजम की अमानत का नाम है। इमाम अहमद रजा दीने मुस्तफा की अमानत का नाम है। इमाम अहमद रजा सुन्नियों की वरासत का नाम है। ये किसी के घर की जागीर का नाम। हर सुन्नी के अहमद रजा है और हर सुन्नी अहमद रजा का और हर जहां जहां सुन्नी होंगे वहां वहां रजा होंगे। इसीलिए मैं 2 मिसरे से अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आज मत बोलना, आज कमेटी वालों की तारीफ नहीं है, वो निकल चुकी। अब ये डेट से मदीनतुर रसूल में हाजिरी की सआदत हासिल करना ना चाहे, वो जाता है तो तनहा नहीं वसीला बनाता है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडीला बेटा तेरा। ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके दरे पाक पर हाजिर हूँगा, मगर तेरे लाल को अपना वसीला बनाकर हाजिरी दूंगा। ये है आजम को अपना शफी बनाना, मदीनतुर रसूल तक पहुंचना और कुर्बे मुस्तफा हासिल करने के लिए अब्दुल कादिर जीलानी को वसीला बनाना। यह है आले रसूल के कदमों को अपनी पेशानी पर मलना। यह है मसलक आला हजरत। सादाते किराम के लिए अपना साफा खोल कर बिछा देना, यह है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत ये खोखला नारा नहीं है। ये दोस्तों ये नारा लगाते हैं, मेरी उनसे अपील है कि इसका फर्म भी रखें। इसका मसलक आला हजरत की बात करता हूँ। एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह न कहो। मैंने कहा अच्छा भैया नहीं कहेंगे। मैंने कहा ठीक, फिर क्या कहें? बोले या अल्लाह कहो। या अल्लाह। मैंने क्या कहा? ऐसा या अल्लाह न कहो। बोले ये क्यों? कहा या रसूल अल्लाह कहना शिर्क। मैंने कहा अगर या रसूल अल्लाह कहना शिर्क तो या अल्लाह कहना ये कौन सा ईमान है? या अल्लाह, अगर या रसूल अल्लाह कहना गलत है तो या अल्लाह कहना गलत है, मैं इसको साबित करूं। और अगर या रसूल अल्लाह कहना सही है तो या अल्लाह कहना सही है। और या अल्लाह हम जो कहते हैं या तुम कहते हो उसी में तो या रसूल अल्लाह छुपा है। अब हम तो हमारा काम सिर्फ उठाना, छुपा है, खोलना, निकालना है बाहर। अच्छा ये बताओ या अल्लाह कहते हो ना, या अल्लाह कहकर तुम किसको बुलाते हो? अल्लाह को। अल्लाह को बुलाते हो? बोलो अल्लाह को बुलाते हो। हमें उसको बुलाते हो जो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब। नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम बंदे की शहरत से ज्यादा करीब, अकरब, जो तुमसे करीब है उसको पुकारते हो। पुकारा किसे जाता है? काम आएगा। पुकारा किसे जाता है? जो दूर हो। या पुकारा उसे जाता है जो करीब हो, गैर मुतवज्जिह हो। जो करीब हो मगर ध्यान न दे। मिसाल के तौर पर मौलाना सलामतुल्लाह साहब मेरे करीब हैं कि नहीं? अब उधर देख रहे, मैंने कहा या सलामतुल्लाह। क्यों? करीब तो है मगर ध्यान मेरी तरफ नहीं था, इसीलिए हमने पुकारा। तो पुकारने के पीछे तो हिकमत है। पुकारा उसे जाता है जो दूर हो, या उसे जाता है जो करीब हो लेकिन गैर मुतवज्जिह हो। ध्यान कहीं और हो।
या अल्लाह कहकर किसे पुकारते हो? अल्लाह की जात को। अरे उसकी जात तो करीब है, मुतवज्जे भी है। और मुतवज्जे यहाँ पर मुफस्सिरीन की बोली बोल तवज्जो हम मा यलीक़ु बिही, ऐसी तवज्जो जो उसकी शान के लायक है। तो खुदा की जात करीब भी है, मुतवज्जे भी है। तो जब खुदा करीब भी है, मुतवज्जे भी है, तो पुकारते किसको? क्यों पुकारते हो? क्यों या अल्लाह बोल? तो जवाब ये है कि हम या अल्लाह कहकर खुदा की जात को नहीं पुकारते, उसकी रहमत को आवाज देते हैं। या अल्लाह कहकर हम खुदा की जात को नहीं आवाज देते हैं, उसकी रहमत को आवाज देते हैं। और खुदा की रहमत दूर भी होती है, करीब भी होती है, मुतवज्जे भी होती है, गैर मुतवज्जे भी होती है। ये तो तुम्हारे अमल पर निर्भर करेगा कि खुदा की रहमत तुमसे करीब भी है, दूर भी है, मुतवज्जे भी है, गैर मुतवज्जे भी है। तो या अल्लाह का मतलब या रहमत अल्लाह, अल्लाह का मतलब या रहमत अल्लाह। तो या अल्लाह का मतलब या रहमत अल्लाह है, तो उसी रहमतुल्लाह का नाम रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह है। किताब पढ़ना और है, किताब समझना और अब समझ में आई बात। हम या रसूल अल्लाह कहते हैं। अब बताओ ये रहमतुल्लाह कौन है? रसूलुल्लाह। रहमतुल्लाह कौन है? नबीउल्लाह, हबीबुल्लाह। अरे मेरे सरकार ही तो खुदा की रहमत है। तो या अल्लाह कहकर हम उसकी रहमत को पुकारते हैं, उसकी रहमत को भी पुकारते हैं। और रब भी यही चाहता है, मेरे बंदो या अल्लाह कहो, मगर ये समझ कर कहना कि मेरी रहमत को तुम पुकार रहे हो और मेरी रहमत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मेरी रहमत अगर मिलेगी तो मेरे महबूब के पास, महबूब के दरबारे गोहरबार में। या अल्लाह का मतलब या रहमतुल्लाह, या रहमतुल्लाह का मतलब या रसूलुल्लाह। अब लगाओ फतवा, और लगा दिया तो लग जाएगा तकवा, तकवा चला जाएगा तकवा। इसलिए दोस्तों बोलने से पहले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सोच कर बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो बोल कर सोचते हैं। अब आप क्या करते हो मुझे नहीं मालूम। आप पहले सोचते हो कि बोलते हो? बोलो बोलो बोलो। पहले सोचते हो कि बोलते हो? अगर ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा करते हो। पहले सोचा कीजिए फिर बोला कीजिए। जो सोच कर बोलता है उसके पांव कभी डगमगाते नहीं, और जो बोल कर सोचते हैं उनके पांव लड़खड़ाते हैं। बोल कर सोचा तो क्या, कुछ लोग वो है जो पहले लिखते हैं बाद में सोचते हैं। जब सोचाने वाला सोचाता है तब सोचते हैं। मेरे सामने तो हिफ्जुल ईमान, मेरे सामने तो बराहीने कातिया भी है, मेरे सामने तो तक़वियतुल ईमान भी है, मेरे सामने तो तहज़ीरुन नास भी है। लिखा पहले सोचा बाद में। और इतना आगे लिखते 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 इतना आगे चले कि बैक होने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत चाहा कि बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, अभी सवेरा है, अभी सवेरा है। और एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि आला हज़रत में शिद्दत नहीं थी। नहीं, शिद्दत थी, शिद्दत थी, बिल्कुल गलत। शिद्दत नहीं थी। अगर शिद्दत होती तो 99 मुरासिलात की क्या जरूरत? अशरफ अली थानवी से एक दो नहीं 99 खत के जरिए उन्होंने वजाहत की। वो जवाब देते थे, ये सवाल करते थे, मगर 99 लेटर के बाद भी जब थानवी ने अपना मौक़िफ़ वही रखा, फिर इमाम अहले सुन्नत का कलम चला। इतना मुहतात कलम, इतनी एहतियात मैंने किसी दारुल इफ्ता में नहीं देखे जो इमाम अहले सुन्नत के दारुल इफ्ता में मैंने एहतियात देखी।
कसीदा खानी के लिए नहीं बैठा हूं, हक बयानी के लिए बैठा हूं। मैं भी जो बोल रहा हूं पहले सोच लिया था फिर बोल रहा हूं, ताकि मेरा बयान कोई उलटने पलटने ना पाए, उलटने पलटने ना पाए। और अगर कोई पलटाना चाहे तो पलटा ना सके, खुद पलट जाए। इसीलिए ये कलम, ये कलम वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है ये कलम। इसी कलम से पैगंबर इस्लाम को गांव का माजल्ला चौधरी लिखा गया। इसी कलम से रसूल पाक के इख्तियारात तशरीफी से इनकार किया गया। इसी कलम से पैगंबर इस्लाम के इल्म गैब से इनकार किया गया। इसी कलम से नबी को माज़अल्लाह, नबी के इल्म को पागल मजनू बच्चे के इल्म से तशबीह दी गई। ये कलम इतना खतरनाक जिसको तुम अपने जेब की जीनत बना के रखे हुए हो, ये कलम तोड़ दो, इसे फेंक दो, इसे अपने घरों में न रखो। ये कलम लानत है, लानत। ये कलम लानत है, लानत। ये कलम बहुत खतरनाक है। इसी कलम से कुफ्र, इसी कलम से बिदात, इसी कलम से निफाक, इसी कलम से इर्तिदाद, इसी कलम से मुनाफिकात, इसी कलम से गुमराहियत की बातें, इसी कलम से इल्मे मुस्तफा से इनकार, इसी कलम से पैगंबर के इख्तियारात से इनकार। ये कलम कितना खतरनाक है। ये कलम खुदा की लानत है, खुदा की लानत है। चाहता हूं, ये कलम खुदा की लानत है अगर थानवी के हाथ में है, लेकिन यही कलम अगर अहमद रजा के हाथ में है तो खुदा की रहमत है, रहमत है, रहमत है। प्यारे, हम कलम नहीं देखते हैं, हम हाथ देखते हैं, क्योंकि हम इतना जरूर जानते हैं हाथ बदलता है तो कलम का मिजाज बदलता है, हाथ बदलता है तो कलम का मेयार बदलता है, हाथ बदलता है तो कलम की चाल बदलती है, हाथ बदलता है तो कलम की रफ्तार बदलती है, हाथ बदलता है तो कलम का क्राइटेरिया बदलता है, हाथ बदलता है तो कलम का रंग और ढंग बदलता है। हम हाथ नहीं देख, हम कलम नहीं देखते, हाथ देखते हैं। हम सुनिए, हम तलवार नहीं देखते, हाथ देखते हैं, हाथ देखते हैं। ये तलवार खुदा की लानत है अगर हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में है, ये तलवार खुदा की लानत है अगर चंगेज के हाथ में है, ये तलवार खुदा की लानत है अगर हलाकू के हाथ में है, ये तलवार खुदा की लानत है अगर अबूजहल के हाथ में है, ये तलवार खुदा की रहमत है अगर फारूक आजम के हाथ में है, मौला अली के हाथ में है, हुसैन इब्ने अली। तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, कबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, शहजादे मुफक्किर मिल्लत, अल्लामा सैयद राशिद मक्की मियां साहब। पढ़ाने वाला अगर लड़खड़ा रहा है तो पढ़ने वाले का क्या? जो गुरु का हशर होगा वही चलेगा। इसलिए अपने बच्चों को दारुल उलूम में भेजो, जो अहले सुन्नत का जहाँ नजरिया मिले, अकीदा मिले, वैसे दारुल उलूम में भेजो ताकि तुम्हारे बच्चों का अकीदा कभी डगमगाने ना पाए, नजरिया बहकने ना पाए, कभी उसके कदम। हम कुरान नहीं देखते, पढ़ाने वाला देखते। हम देखते हैं कि ये रहल कौन सा है, किस रहल पर ये कुरान, इसलिए कि हमें तो कुरान तो खुद कहता है युल्ले वही कसीरों वही हदी वही कही, ये कुरान तो वो है, कुरान अपने बारे में कहता है। बहुत से ऐसे हैं जो पढ़कर हिदायत याफ्ता हो गए, बहुत से ऐसे हैं जो गुमराह हो गए। तो इसका मतलब ये है कि कोई बात तो है, बात यही है, पढ़ाने वाला देखो, वाला हो अपना
यही है हम सबका सपना। पढ़ाने वाला अगर कुरान को किसी बदअकीदा से पढ़ोगे तुम भी बदअकीदा हो जाओगे, कुरान को किसी मुनाफिक से पढ़ोगे तुम भी मुनाफिक हो जाओगे, कुरान को किसी फासिक व फाजिर से पढ़ोगे तुम भी फासिक व फाजिर हो जाओगे, किसी गुलामे मुस्तफा से पढ़ोगे तुम भी गुलामे मुस्तफा बन जाओगे। याद रखो अपनों से पढ़ना। इसीलिए दोस्तों आज महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस करके पत्थर चप्पी और इस आस्थाने की कमेटी जो है ये कमेटी वालों ने और हमारे साथ जो अजीजुल कद्र हाफिज शौकत अशरफी सल्लमो है, अल्लाह इनकी उम्र में और इनके जितने साथी है, अराकीन है, सेक्रेटरी है, सदर है, सबके रिस्क में उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक माहौल ऐसा बनाया है कि आज दाता महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से आज अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया अकीदा राज लेकर के जाओ। हम अब वही काम करेंगे जो मसलके आला हजरत के मुताबिक होगा, जो मसलके आला हजरत पर चलेगा वो हमारा होगा, जो नहीं चलेगा वो हमारा नहीं। हजरत बिल्कुल तैयार हो गई और बिल्कुल पर खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं। आज हम अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाने के लिए हम यहाँ और अल्लाह फरमाता है कुल रसूल कह दो बंदे घबराए ना, खुशियां मनाएं अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो जो खुदा का फजल है और जिस पर खुदा की रहमत है हम फैजान रजा की आमद हो रही है।